वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू राउंड टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे कैलेंडर्स के बेसिक कंसेप्ट्स की। कैलेंडर से बेसिकली आपके, चाहे आप यूपी पुलिस के स्टूडेंट्स हों या फिर आपके जो आर्मी के हों या फिर आप रेलवे के या एलआईसी के या किसी भी आप कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपको हमेशा ही आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ में। मैं आपको इस सीरीज के अंदर आपको पूरी जो कैलेंडर की जो बेसिक चीजें होती हैं वो बताऊंगा। साथ के साथ में आप कैलेंडर किस तरीके से आप डेट फाइंड कर सकते हैं वो आपकी दूसरी वीडियो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद में आप कैलेंडर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेफिनेटली आपकी सोल्व हो जाएंगी। तो बिना देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए साधारण वर्ष की बात करते हैं। जिस दिन के अंदर मतलब जिस वर्ष में दिन जो होते हैं 365 होते हैं, यानी कि 52 वीक और एक एक्स्ट्रा डे होता है। देखिए आप 365 को 7 से डिवाइड करिए, राइट। 7 पंजे 35, कैरी 1, मतलब 1 और 6 में से गया 5 और 2 5 हो जाएगा। 7 7 गुणा 2 यानी 14, कितना बचा 1। तो ये जो शेषफल होता है ना, इस शेषफल को ही हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज या अतिरिक्त दिन, राइट, अतिरिक्त दिन। इसी तरीके से यहाँ पर 52 प्लस 1 आया है। अगर आप 366 को डिवाइड देंगे लीप ईयर के अंदर तो वो आपका 52 प्लस 2 आएगा, यानी 2 अतिरिक्त दिन होंगे उसमें। और ये होता क्यों है, देखिए साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, यानी फरवरी 28 दिन की होती है इसके अंदर। और लीप ईयर के अंदर आपका दिन जो होते हैं वो 366 दिन के होते हैं, यानी फरवरी इसमें 29 दिन की होती है। ये होता क्यों है, देखिए ये होता इसलिए है, अगर आप कभी भी एक दिन के 365 मतलब जो आपका साधारण वर्ष होता है वो कंप्लीट आपका 365 दिन और 24 22 मतलब 365.2422 दिन का होता है, राइट। अगर आप इसे 4 से मतलब 1 2 3 4, अगर आप इसको 365 से ही मतलब 365.2422 को आप आगे तक मतलब 4 बार काउंट करते हैं, तो ये जो 24.2422 4 साल में मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आपका लगभग 886.9, तो लगभग ये आपका एक दिन के इक्वल बैठेगा, राइट। ये आपका एक दिन के इक्वल बैठेगा। और यही जो एक्स्ट्रा दिन होता है, इसी एक्स्ट्रा दिन को ही हम फरवरी में लीप ईयर में ऐड कर देते हैं, जिससे कि फरवरी 28 के अलावा 29 दिन की हो जाती है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से लीप ईयर के अंदर जो फरवरी मंथ है वो आपका कभी कभी यानी 2000 जैसे 4 है, 2008 है, 2012 है ये, या 2024 पीछे गया, 2020 था, ये सभी जो आपके ईयर्स थे वो आपके फरवरी में लीप ईयर थे, क्योंकि इसमें आपका 29 दिन की फरवरी थी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके अलावा वही हमारा पुराना मतलब बेसिक चीजें, जैसे साधारण वर्ष के अंदर मार्च के अंदर और नवंबर के जो कैलेंडर्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसी तरीके से अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मान के चलता हूं साधारण वर्ष हमारा 2025, मार्च के अंदर 8 मार्च, सपोज ये आपका फ्राइडे है यानी शुक्रवार है 2025 में, मैं मान के चल रहा हूं, तो आपका 8 नवंबर को वो भी आपका शुक्रवार ही होगा, राइट। मतलब किसी भी साधारण वर्ष की बात करें उसमें आपका मार्च और नवंबर मंथ जो होंगे वो बिल्कुल सेम डेट के होंगे। इसी तरीके से अप्रैल और जुलाई आपके सेम डेट के होंगे साधारण वर्ष के अंदर, राइट। लीप ईयर की बात करें तो इसमें आपका जनवरी और अप्रैल के जो मंथ होते हैं, यानी फर्स्ट जनवरी को आपको जो डे होगा वही आपका डे होगा 1 अप्रैल को, लीप ईयर के अंदर होना चाहिए। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024। और ये लीप ईयर्स होते क्या है वो मैं आपको, जो मैंने दूसरी वीडियो बना रही है कैलेंडर्स के रिगार्डिंग, आप इस डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, देख लीजिएगा कि लीप ईयर्स क्या होते हैं। वैसे हम छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं। शताब्दी वर्ष जो आपकी 400 से डिवाइड हो जाती है उसे हम लीप ईयर बोल देते हैं, और जो सिंपल वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर होता है, राइट।
शताब्दी वर्ष के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, साधारण वर्ष के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2012 है या 2016 है, देखिएगा 2012 को मैं लिख दूंगा 2000 और प्लस 12, 2000 भी 400 से डिवाइड हो रहा है और 12 को भी मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। ये पूरा ईयर आपका डिवाइड हो रहा है तो इसे बोलेंगे हम लीप ईयर। इसके अलावा 2011 जो है वो आपका 2000 प्लस 11, ये 400 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 11 से मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा 11, तो इसलिए ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये हो जाएगा साधारण वर्ष, राइट। तो हम तो यहाँ पर जनवरी और अप्रैल के कैलेंडर सेम होते हैं और फरवरी और अगस्त के कैलेंडर सेम होते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास में साधारण वर्ष है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में अब 2025 चल रहा है, हम मान के चल रहे हैं जैसे 1 जनवरी को बुधवार था, राइट। 1 जनवरी 2025 में बुधवार था, तो जो आपका एक दिन जो होता है, ये ईयर है हमारा 2025, 1 जनवरी को 2 बुधवार था, 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को वो भी आपका बुधवार ही होगा, राइट। तो प्रथम दिन और अंतिम दिन जो होते हैं वो समान होते हैं साधारण वर्ष के अंदर, राइट। अगला वर्ष जो होता है वो एक दिन होगा, यानी कि अगर हम 1 जनवरी 2026 की बात करें तो बुधवार में जो आपका एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो वो होगा बुधवार के अलावा अगला बृहस्पतिवार। मतलब अगर आपका साधारण वर्ष है, जो आपका 1 जनवरी को दिन होगा वो 31 दिसंबर में होगा और उससे अगला जो दिवस होगा यानी कि अगला जो ईयर होगा वो आपका उससे एक दिन ऐड हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा हो जाता है। बात करते हैं लीप ईयर की, राइट। बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर के अंदर क्या होता है, जैसे लीप ईयर हमारा 2024, सपोज जैसे कि 1 जनवरी 2024 को आपका मंडे था, तो इसका जो लास्ट डे है यानी 31 दिसंबर 2024 जो था, 31 दिसंबर 2024 जो था वो आपका मंडे ना होकर के उससे अगला दिन दैट इज ट्यूसडे था, राइट। वो हुआ क्यों था ट्यूसडे, बताइए। यहीं पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए, साधारण वर्ष के अंदर 2025 था, 2024 जो है हमारा, देखिएगा 2024 जो है 2000 और प्लस 24 लिखा जा सकता है, 400 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है, राइट। एक सेकेंड, मैंने अभी बताया था आपको, कोई भी जो हमारा नंबर होता है 300 मतलब ईयर जो होता है 365.22422 होता है और इसमें 4 से जब डिवाइड करते हैं तो ये 0.96 इस नंबर से करते हैं तो 0.9688 होता है और इस ये जो होता है वो आपका एक दिन के इक्वल होता है और यही दिन फरवरी मंथ के अंदर 28 प्लस 1 हुई थी, ये 29 हो गई, राइट। तो फरवरी मंथ आपका 28 प्लस 1 29 हो गया था, तो इसलिए यहां पर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो ये आपका 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2024 को आपका ट्यूसडे हो गया, राइट। तो अब बात करते हैं जैसे मान लीजिए 2025 की, तो अब हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 की, यानी इससे अगला जो वर्ष होगा, अगला वर्ष उसमें 2 दिन ऐड हो जाते हैं, यानी मंडे था तो इसमें 2 दिन, मंगलवार और फिर बुधवार, यानी कि ये हो जाएगा वेडनेसडे, राइट। सो आई होप ये आपको बेसिक कंसेप्ट जो है कैलेंडर के समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ में इस चैनल को यानी इस वीडियो को या इस चैनल को उन लोगों तक जरूर शेयर करिएगा जो आपके कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं। सो बने रहिएगा मेरे साथ में, अभी हम और आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए, किसी भी शताब्दी वर्ष, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2000 अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, शताब्दी की बात करते हैं तो कोई भी जो डे होता है हमारा शताब्दी का, पहला जो स्टार्टिंग डे होता है हमारा जनवरी, राइट। तो जनवरी जो होता है वो आपका सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, इन चारों में से हो सकता है, मंडे हो सकता है वो,
ट्यूसडे हो सकता है वो आपका, राइट। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे हो सकता है वो आपका, और उसके बाद शनिवार, सैटरडे। ये है आपका फर्स्ट डे, राइट। फर्स्ट डे आपके इन सभी में से हो सकता है वो। ये सभी लास्ट डे नहीं हो सकते, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन ये हो सकते हैं। और अगर हम बात करें अंतिम दिन की, तो अंतिम दिन आपका बुधवार होगा, शुक्रवार होगा या रविवार होगा, यानी कि वेंसडे होगा, फ्राइडे होगा या संडे होगा। कोई डाउट? सो ये आपका लास्ट डे है, दैट इज दिसंबर में। आई होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी। आई होप ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं क्लियर हो गई होंगी आपकी। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो आप इन सभी चीजों का, यानी कि इस कंटेंट का, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लस इन सभी चीजों को आप बार बार दोहराइएगा, रिवाइज करिएगा, इसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ये डेफिनेटली आपको जो है आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। और मैं विश्वास रखता हूँ कि मुझे ये भी विश्वास है, अगर आप जो है इस कंटेंट को, यानी कि इस जो मैंने आपको पढ़ाया है, इन सभी चीजों को आप नोट्स पॉइंट में लिख करके अपनी तैयारी करेंगे और साथ में कोई एग्जाम देंगे, तो कैलेंडर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन जो है आपको, मतलब आप छोड़ेंगे नहीं, वो डेफिनेटली आपको परेशान नहीं करेगा और वो आप इजिली कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी। सो आज के लिए, यानी इस वीडियो में अभी इतनी ही बात करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी तारीख को किस मतलब जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा, राइट, या 28 मार्च 1942 को कौन सा दिन होगा, या पास्ट की बात करते हैं जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो जाए और ये चीज़ें मिक्सअप ना हो। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको ये कॉम्पिटिशन्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में, इसी तरीके की मैं वीडियोस आपको एजुकेशनल, मैथमेटिक्स की और प्लस रीजनिंग की क्वेश्चंस की लेकर आता रहूँगा। अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चंस के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।